अब हम लोग ये तो हिमालय की बात कर रहे थे, फिर हमने बताया कि जो उत्तरी पूर्वी उत्तर तथा उत्तरी पर्वत श्रृंखला जो है उसको हम लोगों ने 3 भागों में बांटा था। एक तो हिमालय, जिसमें हिमालय में हम लोगों ने 3 का अध्ययन किया है, 3 के बारे में बताया आपको। उसके हिमालय से अगर आप और नॉर्थ जाएंगे, जो ग्रेटर हिमालय से नॉर्थ, तो उसके बाद आपको जो पर्वत श्रृंखला मिलता है उसको ट्रांस हिमालय कहते हैं। जम्मू कश्मीर में हिमाद्री के उत्तर में, यानी जो हिमाद्री जो ग्रेटर हिमालय, उसको हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक, मोटे तौर पे समझिए अगर इसके नामाकरण के आधार पे बांटा जाए तो हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक, तो ये उसके उत्तर में स्थित है। हिमाद्री तक फैली हुई सीमा और उसके समानांतर चलने वाली सीमाओं में जैसे हिमाद्री है, और उसी के लगभग समानांतर में जो श्रेणी चलती है उसमें जास्कर श्रेणी है। जास्कर श्रेणी उत्तर में लद्दाख श्रेणी है। जास्कर श्रेणी भी हम लोग देखेंगे तो ये जास्कर श्रेणी, और उसके और नॉर्थ आप जाएंगे तो आपको लद्दाख श्रेणी मिलेगा। अब ये जास्कर और लद्दाख श्रेणी के बीच ही होकर सिंधु नदी बहती है। सिंधु नदी कहाँ से कहाँ बहती है? जास्कर और लद्दाख श्रेणी के बीच से। ये भी पूछ सकता है कि सिंधु नदी किन 2 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से गुजरती है, तो वो आपको जास्कर और लद्दाख श्रेणी। अब हम लोग बात करेंगे पूर्वांचल की पहाड़ियां या पूर्वांचल। पूर्वांचल इसको ना करें कंफ्यूज, ये पूर्वांचल कहलाता है। ब्रह्मपुत्र महाखंड के पूर्व में स्थित, जैसा कि हमने बताया था कि जो एक चाप है हिमालय का यहां तक है, और यहां कहां से, नंगा पर्वत से लेके नामचा मरुआ तक हमने बताया था। और उसके बाद जो ब्रह्मपुत्र का महाखंड गॉर्ज जो होता है ये खंड है, और उसके बाद से लेके और जो इधर ये पूरा आपका नॉर्थ ईस्ट का जितना भी पहाड़ आता है, जो महाखंड के पूर्व में स्थित उत्तर पूर्व की सभी पहाड़ियों को पूर्वांचल नाम दिया गया। उनके जो भी पहाड़ियां हैं उन सब का पूर्वांचल नाम दिया गया है। तो ये पूर्वांचल है, पूर्वांचल नहीं है। पूर्वांचल और पूर्वांचल में बेसिक डिफरेंस है, उसको थोड़ा समझिए आप लोग। तो पूर्वांचल में पूर्व है, पूर्व का मतलब पूर्व होता है, चाहे पूर्वांचल का, तो पूर्वांचल अंचल का मतलब क्षेत्र होता है। लेकिन यहाँ वो शब्द, यहाँ अचल है, अचल या आंचल जिसको बोलते हैं, उसका मतलब होता है पहाड़, पर्वत। तो पूर्व और आंचल अर्थात पूर्व का पहाड़, जिसे पूर्वी भारत, पूर्वी पर्वत, पूर्वी श्रृंखला भी कहा जाता है। यानी पूर्वोत्तर भारत का भी पर्वत श्रृंखला कहा जाता है या पूर्वी श्रृंखला भी कहा जाता है, इसको पूर्वांचल कहते हैं। समुद्र तल से इसकी अगर पहाड़ी का हम देखें तो औसत ऊंचाई 500 से लेके 3000 मीटर तक है। यानी अगर इसकी एवरेज ऊंचाई हम लोग देखें तो 500 से 3000 मीटर के बीच की इसकी ऊंचाई है। तो इसमें जो है ये पहाड़ियां, खास करके ये देखिए नॉर्थ ईस्ट की जितनी भी पहाड़ियां हैं वो आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि हर साल अल्टरनेट साल का है या लगभग समझिए हर साल इससे कहीं ना कहीं कंपटीशन में आपका, खास कर यूपीएससी में तो पूछता है। और खास करके जब आप कोई भी कंपटीशन दें तो वहां भी ये क्वेश्चन आपसे आएगा ही आएगा कि जैसे दक्षिण की पहाड़ी में अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा है, इसमें जो पहाड़ियां हैं उसका कौन सी पहाड़ियां हैं और उसका मैप पे कहाँ स्थान है, ये भी जानना आपके लिए बहुत ही अनिवार्य है। तो जैसे कि मिसमी हिल कहाँ है, पटकई बूम कहाँ है, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मेजो हिल्स, लुसाई हिल्स, तो इस प्रकार तिरपुर की पहाड़ी, ये सब आपको बैक ईयर में देखेंगे तो कहीं ना कहीं 10-12 साल 15 साल का क्वेश्चन देखें तो इससे बहुत क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी में। तो जब यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये काफी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से, और मेंस में भी ये काम आएगा ही आपको। अब देखिए ये है हमारा पूर्वोत्तर भारत का मैप, पूर्वोत्तर में जो भी पहाड़ियां हैं। और ये देखिए हमने कहा था ये क्या है, ये यहां से ब्रह्मपुत्र महाखंड है, यानी यहां से आपका इधर तो हिमालय हो गया और इधर का जितनी भी पहाड़ियां हैं ये सारी की सारी पहाड़ियां क्या है, आपको पूर्वोत्तर की पहाड़ी या पूर्व की पहाड़ी या पूर्वांचल कहलाता है। तो चलिए देखें जो हमने जिक्र किया था, तो ये
ये जो है यहाँ पे ये मुस्मी हिल्स है जो हमने आपको बताया था। उसी तरह से ये है पटकई बूम, यहाँ देख लें ये पटकई बूम है। उसी तरह से आप यहाँ देख लें ये नागा हिल्स है। ये बहुत जरूरी है, ये मैप पे आपको रखना। हो सकता है आप हमारा स्क्रीनशॉट भी आप रख सकते हैं, जिससे आपको परीक्षा में तैयारी करने में बहुत आसानी होगी। उसी तरह से लुसाई हिल्स है। तो ये सब अच्छा, इसका इस तरह से भी क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी में, अगर आप ध्यान दें तो इसको देखिए ये नॉर्थ से साउथ तक है, तो इसको दे देगा एक लाइन में और कहेगा निम्नलिखित में से कौन उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है, सही क्रम है। 1 2 3 4 करके आपको क्वेश्चन ये पूछ सकता है, इससे क्वेश्चन आपके बनते हैं।